ज़्यादा किया है। और बेसिकली मैं सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर बिलीव ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास रियल में नॉलेज आ जाएगी तो आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी के सामने बैठे हो, आप अपने एजुकेशन की बदौलत उसके सामने आप कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर बात आप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के, अपने प्लान के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि आपसे अच्छा मेरा है, डिबेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जहां पर भी आपने किसी को स्पेस दे दिया डिबेट करने के लिए, मौका दे दिया आपके सामने बैठकर 1 to 1 बात करने के लिए, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे जहां पर कभी आप वीक होंगे, कभी वो वीक होगा। लेकिन अगर आप ऐसे पॉइंट को फ्रंट में रखेंगे जिसका कंपटीशन ही नहीं है, जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो रियल मायने में सामने वाला मुंह भी नहीं खोल पाएगा और आपके उस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रंट में आपको अपने यूएसपी रखनी है, अपना स्पेशल पॉइंट रखना है, यानी कि अपने एजुकेशन और अपने ट्रेनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जाकि जो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस पे आप वर्क कर रहे हैं, उस पे आपकी अच्छी कमांड हो जाए। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन लॉक पर चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में। जी, तो यहाँ पर मैं भी आपको बता रहा था इकोसिस्टम के बारे में। इसमें लास्ट में अपना ऑप्शन आता है मैंगो ब्राउजर, जो भी अपना करेंगे, जिसको हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। और अपने एक्सपो होने वाला है सिंगापुर में 13 और 14 सितंबर को। वहाँ पर हम अपने इस वेब3 TLD को प्रमोट करेंगे। वो जो एक्सपो होगा वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का एक्सपो है, जहाँ पर टेक के जो जायंट्स कंपनी है, जो बहुत पॉपुलर कंपनीज है, वो वहाँ पर प्रमोट हो कर रहे हैं अपने आप को, अपने वेब3 और अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को, अपने सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पर प्रमोट करने वाली हैं। तो वहाँ पर हम जाकर के इसके बारे में आपको होम पेज या इसका थीम आपके सामने हम पब्लिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी बहुत जल्द हम लोगों ने इन सब चीजों को रेडी किया है। आपने जब वेब3 जब अपने TLD पर आया, तब अपने अपने ब्लॉकचेन को भी देखा, डोमेन भी देखा, उसमें वॉलेट का भी अपने हम लोग देखा, स्वैपिंग भी हमने देख लिया। तो बहुत कम समय में हम लोगों ने चीजों को सामने लाइव किया है। एक लास्ट में हमारी चीज मैंगो ब्राउजर बचा हुआ है, और ये वेब3 ब्राउजर होगा। वेब3 ब्राउजर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि हर वो कंटेंट जो वेब3 को सपोर्ट करेगा, जो उस पर परफॉर्म किया हो, जो उस प्लेटफॉर्म पे, उस फ्रेमवर्क पर डिजाइन हुआ है, वो अपने इस ब्राउजर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक जो ऐसे जो प्लेटफॉर्म, ऐसे ब्राउजर आएंगे, तो जो अभी वेब2 के जो ब्राउजर्स की जो प्रॉपर्टीज, हो सकता है कुछ ये भी अपडेट हो जाए, और कुछ हद तक मिसलेनियस ऑप्शंस में जाकर के ये भी आपको अलाउ कर दें कि आप इनके प्रोजेक्ट्स को भी यूज कर पाए वेब2 के ब्राउजर पर। वेब2 के ब्राउजर जैसे हम लोग अभी गूगल क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, या अपना MSN यूज करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ब्रेव भी यूज करते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर वेब3 सपोर्टेड ब्राउजर अपने पास आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ही कंटेंट को बिल्कुल इनहेंस कर देगा, कंटेंट के विजुअलाइजेशंस को, उनके एक्सेस को, उनके क्रिएटिविटी को इनहेंस कर देगा। तो ये बहुत एक बड़ा ऑप्शन होने वाला है, जो हम लोग इसको लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। ये वापस मैंने बताया आपको TLD के बारे में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेब के बारे में, चूंकि मैं काफी दिनों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने पीछे रखा है, क्योंकि लास्ट में जो मैं मेन पॉइंट बताता हूँ, तो काफी लोग वहां पर मीटिंग को स्किप करके या लीव करके जा चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई कॉमन बातें हो रही हैं। तो आज जो यूनिक पॉइंट था उसको मैंने अभी आगे रखा हुआ है, और मैं अभी आता हूँ वापस वही अपने कॉमन सेशंस पर, जो हम लोग काफी दिन से प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वेब3 के बारे में। तो वेब3 में के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि वेब1 और वेब2 की प्रॉपर्टीज क्या है। आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो वेब1 का आप टाइम देख सकते हैं। ये जो टाइम जो ड्यूरेशन है लिखा हुआ है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये हमने बेसिकली एक कॉमन जो एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, जो जहाँ से ये पूरी डिजाइनिंग जो मिलता है, हमने वहां से लिया हुआ है। हो सकता है कभी किसी ने बाद में इसको एक्सेस किया हो, तो वहां से उनकी स्टार्टिंग हुई हो इस दौर में। काफी लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग में जो वेब1 के टाइम पर उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो वो लोग डायरेक्टली नए दौर के वेबसाइट के फ्रेम पर, या नए जनरेशन यानी वेब2 की जनरेशन से उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो वेब1 की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। वेब1 के सिस्टम पर जब उसमें यूज करते थे, या जिन्होंने भी यूज किया होगा, वो सिंपल आपको एक स्टैटिक पेज ओपन करके देते हैं। स्टैटिक पेज ओपन करके यानी कि आपने कुछ डेटा सर्च किया और वहां से वो पेज ओपन होके आ जाएगा। वो सिंपली एक पेज रहेगा, वो स्टैटिक पेज रहेगा, उसमें कुछ भी हाइपर लिंकिंग नहीं होगी, उसमें कुछ भी ऐसा नेक्स्ट ऑप्शन या उसके वीडियो कंटेंट को सर्च करने का, या उस पर कुछ भी आप मल्टीपल पेजेस कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। इसका सिंपल मैं एग्जांपल दूं, मैंने इसका नेक्स्ट स्लाइड बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको। वेब1 में आप चीजों को बहुत इजीली फाइंड कर सकते थे, क्योंकि पहली बार इंटरनेट का समय हमने देखा, कुछ भी हम सर्च करते थे, हमें मिल जाता था। तो हमें घर बैठे जब जानकारी होने लगी, तो नॉलेज मिलने लगी, बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीवमेंट था कि इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत काम आसान कर दिया था।
तो वेब 1 ने क्या किया, हेल्प पीपल फाइंड थिंग्स ऑनलाइन बेटर। आप चीजों को बहुत इजीली ऑनलाइन सर्च कर पाते थे। बट वेब 2 में जो चेंजेस हुआ, वेब 2 में जो ऑपरेशंस आए वो क्या थे, वहां पर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर हाइपर लिंकिंग ऑप्शन आ चुका था। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन था कि आप यहाँ पर मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करके आप वन बाय वन ओपन करके देख सकते थे। यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन, डेटा स्टोरेज और डेटा इनपुट का ऑप्शन आ गया था। यहाँ पर इसको हम सोशल वेब कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर कहते हैं इस वेब 2 को। तो यहाँ पर जितने भी आइडियाज, क्योंकि बेसिकली कोई भी चीज हम लोग आज कर रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब कुछ कभी ना कभी आइडिया था, और उस पर वो किसी पहले आदमी ने उस पर एक्शन लिया होगा, वो एक दो बार फेल हुआ होगा, या उससे बहुत पहले उसका इंटरफेस सही नहीं रहा होगा, और बाद में वही एक बहुत बड़ा जाइंट पर्सन बन गया या बहुत बड़ा टाइकून बन गया। तो आप XYZ कुछ भी आज देख रहे हैं, ये सब कुछ पहले एक आइडिया था। तो यहाँ पर जो आइडिया था कि हम चीजों को एक्सपीरियंस कराते हैं, एक्सपीरियंस मींस आपको हम विजुअलाइज और आपको रियलाइज कराते हैं। वेब 2 में वो दौर आया, तो जिन लोगों ने भी पहले इसको, जैसे ऑर्कुट ने, मुझे याद है मैं जब कॉलेज टाइम पे था, स्कूल टाइम पर, तो मैं उस समय ऑर्कुट यूज करता था। ऑर्कुट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाँ, ऑर्कुट में भी सेम अपना चैटिंग ऑप्शन था, फ्रेंड्स को कनेक्ट करिए। वहाँ पर जीपीएस का कनेक्शन नहीं था। जीपीएस यानी कि अपना उस समय कंप्यूटर में जो साइबर कैफे में जीपीएस ऑप्शन नहीं होते थे, आप लोकेशन वाइज अपने फ्रेंड को नहीं सर्च कर पाएंगे, क्योंकि आपका लोकेशन ऑप्शन उसमें ऑन ही नहीं होता था। तो उस समय 2G का दौर था, वो हम लोग सिफी में जाकर इंटरनेट का सर्च करते थे। 20 रुपए 25 रुपए 30 मिनट्स का, आधे घंटे का लगता था। तो उस समय हम बाहर के लोगों को जाम होता था, क्योंकि हम लोगों ने कभी बाहर के लोगों को देखा नहीं था, हम लोग को नाम भी नहीं मालूम होते थे उस समय। तो हम लोग सर्च करके उससे ऑर्कुट पे कनेक्ट होते थे। बट उसका और ज्यादा इंटरफेस चेंज हुआ, और ज्यादा थोड़ा सा वो रिलायबल बना। उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े कंपनीज आ गई। सबसे बड़ा जो जॉइंट कंपनी हम जिसको जानते हैं, फेसबुक। फेसबुक भी लॉन्च हुआ, और फेसबुक ने बिल्कुल इस सोशल मीडिया को, बिल्कुल इस सोशल लाइफ को एनहेंस कर दिया। और फेसबुक के आने के बाद से हम लोग बहुत ज्यादा सोशलाइज हो गए हैं। आज हम लोग न्यूज को भी सोशल फेसबुक से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो आप यकीन मानिए कि न्यूज चैनल हो चाहे कोई भी जो सर्च इंजन भी है, आज हम लोग फेसबुक पे कंपनी को सर्च करते हैं, फेसबुक पे जाकर लोगों को सर्च करते हैं कि मुझे उसके बारे में जानना है, वो कैसा काम करता है, उसकी कंपनी क्या काम करती है, उस टोकन की क्या पॉपुलरिटी है। वहां से एक डेटा में देख रहा था कि ऑलमोस्ट 27% जो सर्च है, जो सर्चिंग है, वो फेसबुक के थ्रू हो रहा है, ना कि गूगल के थ्रू हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक इम्प्लीमेंटेशन है। जब से फेसबुक ने अपने आप को पूरा फ्रेमवर्क चेंज किया है, फेसबुक ने पूरा सर्च ऑप्शन दे दिया, और रियल में जो डेटा जो आज हम गूगल पे देखते हैं, सिर्फ हम बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, फेसबुक पे हमको रियलिस्टिक ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि हर कंपनी का प्लेटफॉर्म या जो भी उनके डेटा है, फेसबुक या फेसबुक के जुड़े हुए सब जो इको सिस्टम है, यानी इंस्टाग्राम है, उस पर मिल जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पर चीजों को एक्सपीरियंस कर पाए। बट वेब 3 में क्या हुआ, वेब 3 में हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो भी हम दौर अभी आने वाला है, हमने चीजों को फाइंड किया वेब 1 में, एक्सपीरियंस किया, यानी विजुअलाइज किया, उसको रियलिटी में वो बना वेब 2। लेकिन जब हम खुद अपने पर्सनल लेवल पर जब क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज क्रिएट करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन कुछ क्रिएट करना है, तो आपको चाहिए स्टोरेज, आपको चाहिए प्राइवेसी, आपको चाहिए सिक्योरिटी, आपको चाहिए वो फ्रेमवर्क, आपको चाहिए वो टेम्पलेट्स, आपको चाहिए वो टीम जो डेवलप करे। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको वेब 3 में, आपके पास मोबाइल में और आपके लैपटॉप में चीजें अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर आप पर्सनल लेवल पर जाकर चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको मैं कंप्लीट करूंगा। इसलिए मैंने जो मेन पॉइंट जो मुझे जो यूनिक लगा था, उसको मैंने फ्रंट में आपको दिखा दिया था। अब मैं बात करता हूँ कंपेरिजन वेब 2 और 3 में। अभी जिससे पहले मैंने किया 1, 2, 3 तीनों के बारे में बताया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब नए लेवल का क्रिकेट हम लोग ज्यादा खेलते हैं, देखते हैं, तो जब सचिन तेंदुलकर आए थे, तो उस समय उनका कंपैरिजन सुनील गावस्कर, कपिल देव से हुआ था। जब हमारे जब विराट कोहली है, तो इनका कंपेयर सचिन से किया गया। और अभी जब जो नए लड़के जो भी खेल रहे हैं, शुभमन गिल है, जो भी आ रहे हैं, इनका कंपैरिजन हमारे जो अभी करंट जो रिटायर होने वाले हैं, धोनी है, और जो हो चुके हैं, धोनी रिटायर हो चुके हैं, या तो विराट कोहली है, इनसे कंपेयर हो रहा है। तो हमेशा एक फ्यूचर का जो कंपेरिजन हमेशा करंट से होता है कि करंट में बेस्ट कौन है। तो जो करंट टेक्नोलॉजी हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो वेब 2.0 है। तो वेब 2.0 में का सार या जो उसका कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर जो सारा फोकस वो रीडिंग और राइटिंग कंटेंट पर होता है। आप पढ़ सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं। बट वेब 3 में हम इसको डिफरेंट और क्या मिलेगा, हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। जो कंटेंट हमने रीड और राइट किया है वेब 2 में, वही चीजों को हम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास सारी चीजें, सारा वो फ्रेमवर्क, वो ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी, वो डेटा स्टोरेज का, क्लाउड की कंप्यूटिंग का बेनिफिट, सब कुछ हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए आसान कर देगा कि हम अपने सिस्टम पर अपने ही चीजों को, थोड़ा सा भी अगर हम टेक्निकल है, तो अपने ही सिस्टम के थ्रू हम चीजों को डेवलप कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने उसको विजुअलाइज कराने के लिए मैंने पिक्चर यहाँ पेस्ट किया हुआ है।
वेब 1, 2 और 3 के बारे में। भाई बातें जो मैंने आपको बताया है पीछे 3-4 स्लाइड्स में, बट वो ओरली बातें थी। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसे इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। वेब 1 जो है वो रीड ओनली, यानी सिर्फ हम पढ़ सकते थे। वेब 2 में हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते थे। और वेब 3 में क्या है, हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और एग्जीक्यूट, यानी उसको हम डेवलप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डेवलपर मोड पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग इसमें आकर के अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, जो कुछ कंटेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, वो उनके लिए वेब 3.0 बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, व्हाट्सएप पे हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। एक नॉर्मल व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप बिजनेस है। व्हाट्सएप पहले आया था, वहां पर हम सिर्फ उससे ग्रुप में कनेक्ट होकर के, ग्रुप में ज्वाइन होकर के चैटिंग ये 1 to 1 कर सकते हैं, ग्रुप में डेटा डाल सकते थे। उसके अलावा उसमें और भी कुछ ऑप्शन नहीं था। जब व्हाट्सएप बिजनेस आ गया तो वहां पर ऑप्शन आ गया कि अपना खुद का बिजनेस अगर आपका है तो बिजनेस के सूट्स हमको मिल गए, बिजनेस की कोडिंग्स हमको मिल गई। वहां पर अपने बिजनेस को लिस्ट करिए, अपना पूरा डिटेल मेंशन करिए, अपने क्लाइंट से अलग अलग बात करिए, पेमेंट की उसमें लेवल कनेक्ट करके कि भाई मेरा ये करंट मेरे इस कंट्री का क्लाइंट है, उस कंट्री का क्लाइंट है, बकायदा नेमिंग कर लीजिए। उसने आपको चीजों को एक्सिक्यूट करने का ऑप्शन दे दिया कि आप बिजनेस भी व्हाट्सएप से कर सकते हैं। ठीक है, वेब 1 को हम सिंपली वेब कहते थे, वेब 2 को सोशल मीडिया का वेब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया के फ्रेमवर्क ज्यादा हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये प्रॉपर जो डिफरेंस है, जो प्रॉपर जो हमने लिया हुआ है वेब 2 और 3 के बारे में, जो डिटेल समझा हमने, इसको और डिटेल में हम लोग आगे चल के जानेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि मैंगो ट्री जो डोमेन है, इसका बेनिफिट क्या है। अभी तक मैंने बात किया टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी अपनी वेब 3 है, उसका अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो TLD का है। लेकिन जो .MIT और TLD जो वेब 3 का डोमेन है, इसका यूटिलाइजेशन या इसका यूज क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन को मिलने वाले, जैसे कि मैंने पहले आपको स्लाइड में दिखाया इंट्रोडक्शन में, इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों इनकम मिलेगी। यहाँ पर आपके पास वर्किंग इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम है, और जो वर्किंग इनकम करेगा वो दोनों टाइप की इनकम लेगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग की। जो सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम पे आना चाहते हैं, जो सिर्फ डोमेन मिंट करके डोमेन को यूज करना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन रहेगा नॉन वर्किंग इनकम लेने का, और वो भी बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट का इनकम है। जब भी आप लोगों ने अपने प्लान को समझा होगा, देखा होगा, अपने जूम पर जैसे के थ्रू भी आप कनेक्ट हुए होंगे, उसमें आपको प्लान जो दिखाया गया होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट है सिर्फ डोमेन को मिंट करने के बाद भी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिटेल और भी है कि हमारे पास अगर मैं कंपेयर करूँ अपने डोमेन को बाकी कंपनीज के डोमेन से, चाहे वो हमारा MIT है और मार्केट में .PNB .ETH जो भी है, उन सब की जो उनकी ओनरशिप है वो सिर्फ 1 साल की है। हमारे पास लाइफ टाइम ओनरशिप है, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर एक बार का पेमेंट करना है और वो ओनरशिप आपके पास परमानेंटली आ जाएगी। बाकी सिस्टम्स पे आपको एनुअली फीस पे मेंटेन करना है, वहाँ पर पे करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि यहाँ पर कोई गैस फीस नहीं है। अगर आप .MIT डोमेन का यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, कोई भी आपको गैस फीस पे नहीं करना है। बट वहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ पर पर्टिकुलर हर ट्रांजेक्शन पर गैस फीस भी पे करना है, जिसके बाद आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी कॉस्ट आपकी वहाँ पर लग जाती है। अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो ऑलमोस्ट जो गैस फीस डिपेंड करती है इथेरियम की। अगर बात करूँ ENS सर्विस की, इथेरियम नेम सर्विस अगर जो हमारा बना हुआ है, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो $30 to $40 पर वहाँ पर गैस फीस पड़ती है। बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि उतने में तुम्हारा पूरा डोमेन आ जाएगा एक $45 में, और आप पूरी इनकम को भी अवेल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए कि हमें कोई भी ओनरशिप वैल्यू नहीं देनी है आगे चल करके। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो वेब 3 का जो प्रॉपर्टीज है, वेबसाइट होस्टिंग, जो वेबसाइट होस्टिंग की जो प्रॉपर्टी वेब 3 के अंदर तो है, लेकिन वेब 3 TLD के अंदर सिर्फ हमारे पास है, हमारे .MIT के पास है, वो है वेबसाइट होस्टिंग। हम लोग आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपनी खुद की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं हमारे डोमेन के ऊपर, .MIT के ऊपर। और यहाँ पर आपको वेबसाइट बिल्डर भी मिलेगा कि आपके पास किसी को डेवलपर को हायर नहीं करना पड़ेगा, या किसी अलग से पर्सन को हायर नहीं करना पड़ेगा। सिंपल लेवल का अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना है, स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आपको AI लेवल का टेम्पलेट्स मिलेगा। AI लेवल के टेम्पलेट्स में आपके पास सिर्फ अपना नेम, अपने डिटेल्स को मेंशन करिए, थीम सेलेक्ट करिए, कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करिए, और उसके बाद आपका पूरा ये वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी हमारे इस डोमेन के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो सिर्फ हमारे पास है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म इस समय मार्केट में ऐसा नहीं है जो वेब 3 TLD के ऊपर काम कर रहा हो और जो इतने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हो, ये सिर्फ हमारे पास है। तो इसलिए इस एजुकेशन को, इस ट्रेनिंग पार्ट को जरूर ज्वाइन करिए, लोगों को इन्वाइट करिए। जितना ज्यादा इस ट्रेनिंग पार्ट को आप लोग देखेंगे समझेंगे, उतना ज्यादा आपके पास डिटेल में इन्फॉर्मेशन आएगी कि हम लोग यूनिक क्यों हैं। तो जब तक हम लोग यूनिक हैं, जब तक आपको ये चीजें कंफर्म ना हो जाए कि हमारे पास कोई यूनिक चीज है, तो आप कुछ भी सेल करेंगे, पब्लिक उसको सुनेगी, समझेगी और लेगी। भले वो बात में समझ में उनको आए, लेकिन वो आपके सामने, आपके अलावा किसी और से बात नहीं समझ पाएंगे, कोई और उनको प्लान बताने वाला नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पायनियर मानेंगे। जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग जिस लेवल का सिस्टम या प्रोजेक्ट लेकर आए हुए हैं, ये सिर्फ हमारे पास है। जो ऑप्शन, जिस लेवल की अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे पास है। मार्केट में एक सिंगल कंपनी के पास इस तरह की फैसिलिटीज ऑप्शन नहीं है।
चाहे वो इनकम अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन हो, चाहे वो हमारा ये एक मीन्स हमारे इनकम प्लान का ऑप्शन हो, चाहे वो वेबसाइट होस्टिंग की बात हो, चाहे लाइफ टाइम ओनरशिप की बात हो, चाहे विदाउट गैस फीस चलने की बात हो। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यूनिक है, सिर्फ हमारे पास है। तो आप किसी के भी सामने जा करके अपने अगर प्रोजेक्ट को फ्रंट में रखकर बात करेंगे तो सामने वाले के सामने आपको एक लेवल एक मेंटेन होगा और आपकी कंपनी का भी लेवल मेंटेन होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। और मैं ट्राई करूंगा कि और भी जो हमारे कंटेंट, जो हमारे नए नए टॉपिक्स हैं, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना है, बताना है, वो मैं उसको उसका कुछ पेज बनाऊं, उसका कुछ क्रिएट करूं और आपके सामने मैं लेके आऊं। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।